हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम 11वीं क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7, इसका नाम प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, यानी प्राणियों के शरीर की जो संरचना है ये किस प्रकार से बनी हुई होती है। देखिए, इसमें 3 प्राणियों के शरीर की संरचना का अध्ययन हमको इस चैप्टर के अंदर करना है। एक तो केंचुआ, जो कि एनेलिडा संघ का प्राणी है। केंचुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा है। देखिए, केंचुआ जो है फेरिटीमा पोस्थुमा, इसके शरीर की संरचना में विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं और ये एक उभयलिंगी प्राणी होता है जिसमें नर और मादा दोनों जननांगों की उपस्थिति होती है। तो केंचुए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस मिट्टी के अंदर रहता है उस मिट्टी को छिद्रित कर देता है। ऐसे बिल बनाता है तो छिद्र बन जाते हैं और उनमें होकर के वायु प्रवेश कर जाती है तो जो मृदा है वो उपजाऊ बन जाती है। दूसरी बात, केंचुए के शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ या कह सकते हैं मल के रूप में जो छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, ऐसे वर्मी विक्षिप्तियां यानी कृमि विक्षिप्तियां जो निकलती हैं, उनके कारण ऐसे मृदा के अंदर उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती है, जैव उर्वरक की तरह कार्य करती हैं। इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। देखिए, अब दूसरा जो प्राणी है वो है कॉकरोच। ये जो कॉकरोच है इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा इसका वंश है और अमेरिकाना इसकी जाति है। तो केंचुए का जो वंश है वो है पेरीप्लेनेटा। अब इसकी कई जातियां हैं, लेकिन हम जिस जाति को आधार मान करके अध्ययन करते हैं उसका नाम है अमेरिकाना। तो इसका नाम हो जाता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग का प्राणी है। देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ और इंसेक्टा वर्ग है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है शरीर जो है वो खंडों में बटा होता है। ऐसे खंडित या संधि युक्त जो है इनके अंदर उपांग पाए जाते हैं। साथ में इंसेक्टा है, इसका मतलब इनमें उड़ने की क्षमता होती है, पंख। देखिए, इंसेक्टा के अंदर ही मक्खी है, मच्छर है, ये सब इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ये कॉकरोच जो है ये उन स्थानों पर रहना अधिक पसंद करता है जहां इनको सड़ी गली सामग्री, भोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा रसोई घर है, उसमें खाने पीने की चीज़ें आसानी से इनको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो गोदाम होते हैं जहां खाने पीने की सामग्री को संचित अवस्था में रखा जाता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं शौचालय होते हैं जहां गंदगी वगैरह उपस्थित रहती है, वहां पर भी ये रहते हैं। ये दिन के समय में छिपने के स्थान पर छिपे हुए रहते हैं और रात्रि के समय में उन स्थानों से बाहर निकलते हैं और अपनी भोजन की
तलाश करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रकार से रात्रिचारी प्राणी होते हैं। इनका ये जो शरीर है, ये शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होता है। देखिए, एक तो होता है इसमें सिर, दूसरा भाग होता है इसमें वक्ष, और तीसरा भाग है उदर। तो शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर, सिर, वक्ष, उदर 3 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। एज ए हेड, वक्ष को थोरैक्स, और एब्डोमेन एज ए उदर, 3 भागों के द्वारा बना। देखिए, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के और इंसेक्टा वर्ग के जो प्राणी होते हैं, उनकी ये खासियत है कि शरीर जो है वो 3 भागों के अंदर बटा होता है। अब देखिए, सिर जो है ये सबसे आगे की तरफ होता है, और इस सिर वाले भाग के अंदर एक तरह से श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम एंटीना कहते हैं, और साथ में एक सिर वाले भाग में आगे की तरफ मुख पाया जाता है। ये जो मुख होता है, उससे ये अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो इनके सिर वाले भाग पर जो मुख होता है, ये विभिन्न प्रकार के मुखांगों से मिलकर के बना होता है। एज ए मुख को बनाने वाले मुखांग जो है वो पाए जाते हैं। तो साथ में देखिए, इसमें वक्ष वाला जो भाग है, इस वक्ष वाले भाग पर 2 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। एक तो होते हैं चलन पाद, जिनको हम टांगे कह सकते हैं। तो वक्ष वाला जो भाग है, यह भी 3 भागों में बटा होता है। यानी इस वक्ष में एक तो होता है अग्रवक्ष, दूसरा होता है मध्यवक्ष, और तीसरा होता है पश्चवक्ष। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अग्रवक्ष, तीनों से एक जोड़ी चलन पाद निकले रहते हैं, एज ए टांगे। तो ये एक जोड़ी इससे और एक जोड़ी से, तो टोटल कितनी हो गई? 3 जोड़ी। तो इसमें क्या होता है, 3 जोड़ी जो है चलन पाद पाई, एक जोड़ी एक इसमें, तो टोटल कितनी होगी? 3 जोड़ी चलन पाद पाए जाते हैं वक्ष वाले भाग में। और यहां जो है, यहां एक जोड़ी पंख होता है, पंख, एक जोड़ी पंख, और इससे भी एक जोड़ी पंख। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और 3 जोड़ी क्या है? चलन पाद, ऐसे टांगे पाई जाती हैं। ये जो कॉकरोच है, इसका उदर वाला भाग जो है, ये भी जो है वो खंडों में बटा हुआ होता है। तो अब हम इस कॉकरोच की संरचना के बारे में हम देखें। कॉकरोच की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच, इसकी बाह्य संरचना कैसी होती है? तो देखिए, कॉकरोच का जो आकार है, ये लगभग जो है, ये कह सकते हैं कि 1/1.4 इंच से लेकर के और 3 इंच तक हो सकता है। शरीर के अंदर देखिए 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर होता है। शरीर के चारों तरफ इसमें जो बाह्य कंकाल है, ये बाह्य कंकाल जो है वो काइटिन के द्वारा बना होता है। उसी की वजह से इसके शरीर को, जैसे कई बार क्या होता है, कॉकरोच पर हम पैर रख देते हैं या दब जाता है, तो चटकने की सी जो आवाज आती है, वो उसके बाह्य कंकाल के कारण आती है, जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। ये काइटिन जो है वो जल के लिए अपारगम होता है।
ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो कॉकरोच है इसकी संरचना हम इस प्रकार की देखें। ये इसका आगे का भाग होता है, सिर वाला भाग। ये इसके अंदर देखिए ये 3 भागों में बटा हुआ वक्ष होता है और यहां ये 10 भागों में बटा हुआ इसका उदर होता है। ऐसे देखिए। अब इसमें देखिए यहां इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और यहां पर श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। ये श्रृंगिकाएं इस तरह की एंटीना के रूप में होती हैं। ये स्पर्शग्राही और गंधग्राही होती है। इसमें यहां जो है मुख होता है और ये तो है संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आईज होती हैं। ये इसमें श्रृंगिकाएं होती हैं। ये सिर वाला भाग है और ये वक्ष वाला भाग है। तो देखिए इसमें इस तरह की चलन टांगे हैं जो कि खंडों के द्वारा बनी हुई है। इसी तरह से यहां देखिए प्रत्येक भाग से, और यहां पर 2 जोड़ी देखिए मध्य वक्ष से 1 जोड़ी पंख होता है और 1 जोड़ी पंख जो है इसको ढकने के लिए यहां पक्ष है ऐसे। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है कॉकरोच की। अब देखिए इसमें ये जो भाग हैं ये इसका वक्ष वाला भाग है और ये इसका उदर वाला भाग है और ये चलन टांगे हैं और ये पंख है। तो इस तरह से ये बाह्य कंकाल जो है इसका बना होता है किसके द्वारा? काइटिन के द्वारा बना होता है। अब हम बात करें देखिए इसमें ये जो मुख है इस मुख में 5 प्रकार के मुखांगों की उपस्थिति होती है, या यूं कहेंगे 5 प्रकार के मुखांगों से मिलकर के ये मुख बना होता है। मुख विभिन्न प्रकार के मुखांग, माउथ पार्ट्स कह सकते हैं, मुखांगों से बना होता है। अब ये मुखांग कौन कौन से होते हैं? देखिए इनमें इनके नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो एक तो होता है लेब्रम। ये लेब्रम एक ही होता है संख्या में, ठीक है। इसके बाद लेब्रम के बाद होता है यहां मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैंडिबल होते हैं। मैंडिबल और एक जोड़ी होते हैं मैक्सिला। मैक्सिला और लेब्रम हो गया, मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिलम एक हो गया, एक लेवियम होता है, लेवियम, और एक होता है इसमें हाइपोफेरिंग्स। तो ये 5 प्रकार के मुखांग जो है ये पाए जाते हैं किसके अंदर? मुख के अंदर। देखिए ये बाह्य संरचना है।
अब देखिए सबसे पहला आता है लेब्रम। ये एक तरह से इस प्रकार की संरचना है, देखो यहां होठ जैसी संरचना है, ये जो बीच में से यहां कटी हुई होती है या पेशियां होती है, तो ये तो है लेब्रम। ठीक है, तो कॉकरोच के अंदर एक संरचना है जो कि एक तरह से ओष्ठ के समान संरचना दिखती है, उसको तो हम कहते हैं लेब्रम। दूसरी जो संरचना है वो है मैंडिवल्स। तो देखिए मैंडिवल्स इस प्रकार की संरचना होती है, देखो यहां इसमें यहां इसमें कांटे जैसी संरचना होती है, ऐसे दांत कह सकते हैं इनको। तो ये भोजन को कुतरने का काम करती है, ये मैंडिवल्स हैं, मैंडिवल। और ये इसमें कृंतक है, कांटे जैसे संरचना है पूरी, यानी ये पूरी संरचना है। तो वो क्या है, एक मैंडिवल्स हैं, जो कि संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ये पार्श्व वाले भाग में जो है वो स्थित होते हैं। कुतरने के महत्वपूर्ण कार्य को करने में इसमें किसकी भूमिका होती है, मैंडिवल्स की होती है। अब आता है मैक्सिला। देखिए मैक्सिला क्या है, इस प्रकार की जो संरचना है, इसमें यहां इससे ये पल्प निकले रहते हैं, जैसे हाथ होते हैं ना, इस तरह से हाथ की तरह पकड़ने की व्यवस्था होती है इनमें, और ये इस तरह से यहां ये पल्प है, ये मैक्सिला है, और ये मैक्सिलरी पल्प है ये जो है। तो इसमें एक जोड़ी जो है वो मैक्सिला होता है, और ये मैक्सिलरी पल्प इसमें निकले हुए रहते हैं और भोजन को ये पकड़ने का कार्य करते हैं। एक होता है लेबियम। लेबियम ये बीच का भाग है, ये इस तरह की संरचना है, देखिए इसमें दोनों तरफ ही पल्प निकले रहते हैं। ये है लेबियम, और इसमें एक होता है हाइपोफेरिंक्स, ऐसे जीव के समान संरचना होती है, जिसमें कोई कंटिका या किस तरह की संरचना नहीं होती है इसमें, ये एक जीव के समान संरचना होती है। ये है हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, तो इस तरह से कॉकरोच का जो मुखांग है, मुख है, वो विभिन्न प्रकार के 5 मुखांगों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये आपको सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए, फिर उसके बाद संख्या याद होनी चाहिए कि कितने हैं, और फिर उसके बाद इनकी स्थिति कैसी होती है। क्योंकि यहां हम कॉकरोच का डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, यहां संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं कि कॉकरोच के अंदर कौन कौन से इस तरह के भाग जो है वो पाए जाते हैं। तो ये है मुख के अंदर पाए जाने वाले मुखांग। तो अब कल हम पढ़ेंगे इसकी चलन पाद कैसे होते हैं, साथ में इसके अंदर पंख कैसे पाए जाते हैं। तो यहां आपको ये भागों के नाम जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो अब आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कॉकरोच का शरीर कितने भागों में बटा होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है कि भाई कितने भागों में इसका शरीर जो है वो बटा हुआ होता है। दूसरा है, कॉकरोच का वैज्ञानिक
नाम लिखिए। वैज्ञानिक नाम लिखना है इसका, जूलॉजिकल नाम जो है, जिसे पूरी दुनिया जिस नाम से इसको जानी जाती है। कॉकरोच के मुखांगों का नाम लिखिए, कि इसमें कौन कौन से मुखांग जो पाए जाते हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, और कॉकरोच के वक्ष भाग, ये कॉकरोच का वक्ष भाग कितने भागों में बटा होता है? ठीक है, तो ये 4 प्रश्न है, इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो आज हमने कॉकरोच के मुखांगों के बारे में यानी बाह्य संरचना के बारे में बात की है। कल हम इसके वक्ष भाग के जो उपांग हैं, जिसमें एक तो है चलन पादें और दूसरा है पंख, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप आज इतना ही, और घर बैठे हुए अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके।